मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और स्टेज पर तशरीफ़ रखते हुए अकाबिर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, ख़ुसूसन आज के सदर इजलास हज़रत हाफिज़ मसूद अहमद साहब हुसामी जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हैं, इसी तरीके से जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकतहुम। और चूँकि वक्त की कमी है, मैं तमाम मेहमानान का नाम लेना ऐसा समझता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम वक्त में तमाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे दूर दराज इलाकों से आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ जमीयत उलमा मालेगांव की तरफ से, जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड की जानिब से। मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि दीनी तालीमी बोर्ड की मुख्तसर सी कारगुजारी, चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ी हालांकि मैंने कई सफ़हात को लिख कर लाया है कि हमारा कहाँ कैसे किस अंदाज से देहातों के अंदर, कस्बात के अंदर, ज़िलों के अंदर काम हो रहा है। मैं मुख्तसर आप लोगों के सामने पेश खिदमत करता हूँ। आज इस मुल्क में ये जो भी रौनकें नज़र आ रही हैं, जो बहुत से इस्लामी मुल्कों में भी नहीं है, इसकी भी वाहिद वजह यह है कि यहाँ के मुसलमानों ने दीन से अपना रिश्ता कायम रखा और मकातिब व मदारिस के सिलसिले को कायम किया। आज़ादी के बाद हालात बड़े दिगरगू थे, उसका तो आज हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हम लोग तो आज बड़े आफियत वाले माहौल में सन 1947 के बाद जो चंद साल गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, रूह फरसा हालात थे, घबराहट वाले। और आप तारीख उठा कर देखिए कि आज़ादी के 10-15 साल के बाद तक इस मुल्क में जमीयत उलमा के अलावा कोई तंजीम ही नहीं थी। आज़ादी के बाद सबसे पहले जो आमला की मीटिंग हुई हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की सदारत में, और जिसमें मुल्क के वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो जमीयत उलमा के आमला के मेंबर थे, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। और वो तजवीज़ इस इजलास के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मजहबी तालीम बच्चों को दिलाना हमारा फ़र्ज़ है और जमीयत उलमा इस फ़र्ज़ को बराबर अंजाम देती रहेगी। फिर इसके बाद सन 1954 में मुंबई के अंदर बाकायदा तालीमी कन्वेंशन हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की सदारत में मुनक़िद हुआ। इसमें भी यही बात तय की गई कि घर घर बस्ती बस्ती मकातिब का जाल बिछाया जाए, चूँकि इस गैर अक्सरियती माहौल में अपने शायर की बका का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आज जो सूरत हाल है, इसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आबादी बढ़ रही है, स्कूल की तरफ तालीम का रुझान बढ़ रहा है। आज से 25-30 साल पहले जो औसत था स्कूल जाने वालों का, आज इसमें नुमाया इजाफा हो चुका है। कोई आदमी कितना ही कम से कम कमाता हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें। ऐसे माहौल में जमीयत उलमा अपना वही फ़र्ज़ दोबारा याद दिलाना चाह रही है, मज़ीद ताकीद के साथ, मज़ीद तरग़ीब के साथ। और ये वाज़ेह भी रहना चाहिए कि जो दीनी तालीमी बोर्ड कायम किया गया, बोर्ड का मिशन सिर्फ़ एक ही है कि कोई बच्ची कुरान करीम से और ज़रूरी बुनियादी दीनी तालीम से महरूम न रह जाए। दीनी तालीमी बोर्ड एक ऐसी तहरीक है जिसने इल्म दीन की रोशनी को रऊसा व अहले सरवत के इशरत कदों से गरीबों और फाका मस्त मुसलमानों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया, जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली हर योरिश से पंजा आजमाई की और इस्लाम की फ़िक्री सरहदों की हिफाजत में एक लम्हा भी तगाफुल को रवा नहीं रखा, जिसके पेश नज़र महज चंद किताबों का पढ़ना पढ़ाना और चंद मज़ामीन से तलबा के कल्ब व ज़हन को आशना कर देना नहीं था, उलमाए उम्मत को उस दर्द और तड़प से आशना करना था जो एक नबी को अपनी उम्मत के तई हुआ करता है। शहर मालेगांव में आज से कई सालों कबल 1976 में 2 रोज़ा दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमारे यहाँ पर एक बड़ी मालेगांव हाई स्कूल है, उसके ग्राउंड में
शहर के दारुल देवबंद के पहले रुकन शूरा हज़रत मौलाना कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सदर जमीयत उलमा मालेगांव थे के दौरे सदारत में इनेकाद पसीर हुआ, जिसका अजीम मकसद शहर में, ज़िले में और उसके अतराफ़ और जवानिब में मकातिब दीनिया का क़याम हो। उस कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी तौर पर हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद और हज़रत फ़िदाए मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम अव्वल हज़रत मौलाना सैयद असअद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ लाए थे। उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में हमारे शहर के जो बड़े बड़े उलमा हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब और उनके साथ हज़रत मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब, मौलाना ताहिर खान साहब और खादिमुल उलमा व सुलहा मरहूम हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मक्की और भी बहुत सारे उनके साथ एक बड़ी टीम थी। बड़ी कुर्बानियाँ उन लोगों की शामिल रही। जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड का मालेगांव के अंदर क़याम 1993 में अमल में आया और दीनी तालीमी बोर्ड का क़याम कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाली एक अजीम शख्सियत हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा मरहूम की दौरे सदारत में बाज़ाब्ता अमल में आया। 1993 से तालिबात के लिए, तलबा के लिए शहर में 105 मकातिब कायम किए गए। आज महल्ले में जो आज मालेगांव के अंदर जो हर महल्ले में, गली गली में मकतब कायम है, ये हमारे उन्हीं असलाफ और बुज़ुर्गों की मेहनतों और तवज्जुहात का समरा है। 1998 में जब खतीबुल असर हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को जमीयत उलमा की सदारत तफ़वीज़ हुई तो दीनी तालीमी बोर्ड का रुख देहातों की जानिब बढ़ा। जिन देहातों में मकातिब की ज़रूरत को महसूस किया गया वहाँ पर मुअल्लिमीन फराहम किए गए। जिस जगह मस्जिद की ज़रूरत पड़ी वहाँ मस्जिद की तामीर का सिलसिला दराज हुआ, वहाँ अइम्मा का तकर्रुर किया गया। अकोला बुल्डाना के इलाकों में खुसूसन पोहे सतपुड़ा के दामन में आबाद तड़वी बिरादरी जो कि मुसलमान का मतलब ही नहीं समझते थे, लेकिन वो मुसलमान थे। देवी देवताओं की पूजा, घरों में उनकी तस्वीर मूर्तियाँ तक थीं। मुतशद्दिद तंजीमें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मुनज़्ज़म प्लानिंग बना चुकी थी। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हमारे कारी हफीज़ुर रहमान साहब शमसी और उनके जो मुआविनीन, उन्होंने अपने मुआविनीन को लेकर खुसूसन मैं आज उनका नाम लेना बहुत फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि मसीहाए तड़वी बिरादरी अलहाज खालिद उमर सिद्दीकी साहब और अलहाज रियाज अहमद साहब बर्फ़ वाला और दीगर रुफ़का के साथ इन इलाकों का दौरा किया गया। जो ज़रूरत थी उनका तकफ़ुल किया गया। मसाजिद की तामीर भी मकातिब के मुअल्लिम और अइम्मा का तकर्रुर करके इन तड़वी मुसलमानों के ईमान अक़ीदे की फ़िक्र की गई। इन इलाकों में 10 बड़े मदारिस लड़के और लड़कियों के जारी किए गए। सूबे महाराष्ट्र के अलावा MP झारखंड तक मकातिब मदारिस का मसाजिद कायम किए। ये हमारे कारी हफीज़ुर रहमान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। इसी असना में कुछ नागहानी बातें पेश आने के बाद उन्होंने ये काम अज़ खुद जमीयत उलमा के दफ्तर में लाकर हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी, हज़रत मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब, इसी तरीके से अलहाज मक्की साहब और अब्दुल मालिक बकरा साहब, इनके सुपुर्द किया। और ये काम 2 जुलाई 2019 में, यानी आज से 5 साल कबल, जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड मदनी रोड के नाम से एक बोर्ड कायम किया गया और इस कमेटी की तश्कील हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरबराही में अमल में आई। इसी तरह हाजी मोहम्मद मक्की साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उसके नायब सदर हैं, और इसी तरह मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैं इस जमीयत उलमा दीनी तालीम बोर्ड का एक खाजिन की हैसियत से, खादिम की हैसियत से काम कर रहे हैं और निज़ामत की जो जिम्मेदारियाँ वो हमारे ज़िम्मे सुपुर्द की गई। उस वक्त जिस वक्त हमारे कारी हफीज़ुर रहमान साहब ने हमको ये देहातों का निज़ाम दिया था, 70 ta 80 देहात हमारे उस वक्त हमको उन्होंने बताया था कि यहाँ काम हो रहे हैं। अखराजात की रकम उस वक्त ज़्यादा थी, आमदाद की रकम बहुत कम थी। 9 मुंतखब शुदा कमेटी के ज़रिए देहातों में पहुँचकर कुल मुस्लिम मकानात, मुस्लिम मर्द औरतों की तादाद, मकतब में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तादाद, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं, गाँव की मकामी तनख्वाह के मुतालिक ज़िम्मेदारों से रब्ता
मजबूत किया गया। वहाँ पर सफ़र करके एक एक देहातों के अंदर जा कर इन बातों को हमने दर्ज किया, उसको बाकायदा सर्वे रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। दूसरी जानिब चंदा दहिंदगान को इत्मीनान दिलाया गया कि अब दफ्तर जमीयत उलमा मालेगांव से काम होगा। तमाम हमदर्दान को जमा करके जहन साजी की गई, बादहू नए मुआविनीन की तरफ तवज्जो बढ़ाई गई। हर माह की 7 तारीख को जमीयत उलमा के दफ्तर से तनख्वाह का निज़ाम मुस्तहकम किया गया। जो जो ये काम आगे बढ़ता गया, जब हमारी तादाद 180-85 हुई तो हमारा ये मामला जब बढ़ा तो हमने एक कोशिश ये की कि मालेगांव और ज़िला नासिक है, धूलिया है और अहमदनगर, इनके जो देहात हैं उनको हम शहर मालेगांव के दफ्तर में बुलाकर तनख्वाहों का नज़्म करते हैं। और तनख्वाह देने से पहले शहर मालेगांव के जो अकाबिर उलमा हैं, जो जय्यद उलमा हैं, उनको बुलाकर कुछ तरबियती बातें होती हैं। तरबियती बातें करने के बाद उनसे कुछ कारगुजारियाँ ली जाती है। कारगुजारी लेने के बाद तनख्वाह उनको खाना वगैरह खिलाकर अपने मकाम पर रवाना किया जाता है। चूँकि जमीयत उलमा दीनी तालीम बोर्ड कुल्ली तौर पर तनख्वाह नहीं देता, जुज़वी तौर पर उनकी तनख्वाहों में मुआविनत करता है। और तनख्वाहों में मुआविनत इसलिए करता है कि देहातों को हम ये चाहते हैं कि वहाँ का निज़ाम मुस्तहकम हो। हम पहले उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डालते हैं कि आप अपने इमाम को अच्छी तनख्वाह दो। अच्छी तनख्वाह दोगे तो अच्छा मुअल्लिम मिलेगा, अच्छा मुअल्लिम मिलेगा तो अच्छी तालीम होगी और तालीम और तरबियत का निज़ाम अच्छा होगा। तो हम पहले ज़िम्मेदारों से उनके ऊपर बोझ डालते हैं। अगर वो तैयार हो जाते हैं कि इतनी तनख्वाह हम देंगे, 5,000 अगर वो देने पर तैयार होते हैं तो बोर्ड उनको 3,000, 3,500, कहीं 4,000 इस अंदाज से दे रहा है। और इसी तरीके से हमने दूसरा एक सेंटर बनाया है 40 गाँव को। 40 गाँव के अंदर हम एक मस्जिद के अंदर तमाम मुअल्लिमीन को 8 तारीख को जमा करते हैं और वहाँ पर भी इसी तरह का निज़ाम होता है कि शहर के उलमा को ले जाते हैं, तरबियती बातें और दूसरी जो खिताबात होते हैं वो सब होने के बाद वहाँ पर भी एक अच्छा मुनज़्ज़म निज़ाम है। मैं उन साहब का नाम यहाँ पर लेकर खुशी महसूस करूँगा कि हाजी अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, वो भी इस ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद रहते थे। ये 40 गाँव के हैं, वो इस मजलिस में भी पहुँच नहीं सके। उन्होंने कहा कि ये मौलाना इतनी दूर दूर से लोग, कन्नड़ से दावाड़ी, अपने फुलमरी है, खुलदाबाद है, सोए गाँव है, पाचोरा है, जामनेर है, सिल्लोड़ है, ये इतने दूर दराज इलाकों से लोग आपके यहाँ पर इतनी लंबे तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। तो उनको तनख्वाह जो देते हैं ना, वो भी 1,500, 2,000 बहुत कम तनख्वाह होती है। आने जाने में उनको पेट्रोल पानी के अंदर 500-1,000 रुपये लग जाता है। तो हम उनकी इस बात को बहुत अच्छी तरह अपने साथियों के दरमियान रखे। उन्होंने कहा कि मैं साल भर खाने खिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। उनकी इस बात पर मैंने वहाँ पर सेंटर कायम किया हमारे साथियों के मशवरे से। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो सेंटर कायम होकर हर महीना वहाँ जमा होते हैं, कारगुजारियाँ होती है। इस अंदाज से बोर्ड अपने कामों के अंदर आगे लगा है। इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता दीनी तालीम बोर्ड तरक्की की शाहराहों पर गामजन हुआ। चूँकि बोर्ड अपने रोज़े क़याम से ही कुदरत ने इसके मिजाज में नमू और इर्तिका की खुसूसी सलाहियत वदियत रखी है। इसने आगे बढ़ने और अपनी खिदमत का दायरा वसी करने की राहों के सिलसिले में गौर किया और तरक्की पजीरी के साथ अपने सफ़र को और अपने मिशन को जारी रखा। लेकिन 2019 के बाद से अब तक 2024 जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड मालेगांव की रफ्तार तरक्की में बेमिसाल इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इस्लाहात अमल में आई, अक्सर कामों में तरक्याती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। इसी तरह यह अज़ीमुश्शान इदारा अपने निज़ाम की वसअत और ख़िदमात की हमागिरी के एतबार से कहीं जा पहुँचा। इस 5 साला कलील अरसे में रूनुमा होने वाली इस्लाहात और तरक्यात मेयार और मिक़दार कैफियत और कमियत से मुताल्लिक़ ज़ैल में इजमाली जायज़ा पेश किया जा रहा है। इजमाली जायज़े के लिए मेरे पास कई सफ़ात है और वक्त भी कमी है। मैं मुख्तसर से एक बात बताता चलूँ कि जमीयत उलमा ने 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 अज़ला के 21 ताल्लुकों के 191 देहातों के 6,962 तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। इसी तरीके से 191 देहातों के अंदर हमारे पास चूँकि अइम्मा भी हैं, मुअल्लिमीन भी हैं मकातिब के, हम तनख्वाहें
दोनों को देते हैं ताकि मजबूती के साथ काम हो। अगर कहीं मकतब के मुअल्लिम की तनख्वाह की ज़रूरत होती है तो मकतब के मुअल्लिम की तनख्वाह का इंतज़ाम करते हैं। और इसी तरीके से 191 देहातों के अंदर 215 मुअल्लिमीन फिल वक्त काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादतमंदी है। और 5 साल के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड ने 2422 तलबा को नाज़रा कुरान करीम तकमील कराया है। ये हमारे जमीयत उलमा दीनी तालीम बोर्ड की मुख्तसर सी कारगुजारी थी। वक्त होगा या तो इसको इंशाल्लाह अखबारात के ज़रिए या बुकलेट के ज़रिए से हम लोग शाये करने का इरादा रखते हैं। वो सारी बातें उसमें जो हमने देहातों के अंदर देखी, बहुत सारे देहात हैं जिसमें मैं तलवी बिरादरी का एक मैंने जैसे जिक्र किया कि आज भी उनके घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर ये बात है कि वो मूर्ति, मैं तो एक देहात के अंदर, ऐसे देहात के अंदर गया, गौला नाम का देहात है, यहाँ पर वहाँ के मुअल्लिम भी बैठे हुए हैं, 100 मुसलमानों के मकानात है, वहाँ पर आज भी मंदिर है, पूरे मुसलमानों का इलाका, पूरा गांव। और ऐसे बहुत सारे गांव पूरे पूरे मुर्तद हो रहे हैं और पूरे पूरे इर्तिदाद की तरफ चल रहे हैं। मैंने हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी इससे पहले हमारे कब्रस्तान की मस्जिद हमीदिया में आए हुए थे, तदरीबी कोर्स के दरमियान, तदरीबी कैंप के अंदर। मैंने उनसे उस वक्त भी ये पेशकश की थी कि हज़रत आप हमारे साथ इन इलाकों का दौरा कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त जब आएगा तो उन इलाकों का भी दौरा कराया जाएगा।